नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज़ तक। मैं हूं रजत देवगन। आज था हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र और बाजार पे कॉन्फिडेंस की थी कमी। शुरुआती सत्र में भले ही एशियन मार्केट से संकेत पॉजिटिव हों, अमेरिकन मार्केट से संकेत पॉजिटिव हो, लेकिन ट्रेडर्स के मन में डाउट था। डाउट किस चीज का? कि लगातार पिछले कुछ दिनों से टूटते चले आ रहे हैं, आज क्या होगा। तो आज हुआ यह कि बाजार ने मारी पलटी, निचले स्रोत से रिकवरी मोड पे आ गए। आज एक अच्छी शुरुआत हुई 21,990 के लेवल पे, उसके बाद एक डिप आया था, 21,950 का लो भी टच किया था, लेकिन फिर शुरुआती एक घंटे में ही वो रिकवरी देखने को मिली और हाई लगा है 22,131। उसके बाद 10:15 के आसपास गिरावट तो आई थी और टूट भी रहे थे, लेकिन इंट्राडे में हमने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स निचले स्रोत से संभलने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोपहर बाद फिर से खरीदारी हुई। मोटी मोटी बात यह कि बाजार आज कहीं ना कहीं संभलने की कोशिश कर रहा था। पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी बहुत पिटाई हो चुकी है। 22,055 ये आज के दिन का क्लोजिंग लेवल है निफ्टी का। 97 पॉइंट्स क्लोज टू क्लोज बढ़कर बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 66 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 47,421 के लेवल पे बंद हुआ है। 260 अंकों की बढ़त के साथ 72,664 के लेवल पे बंद हुआ है सेंसेक्स। एडवांसेस है निफ्टी के 38 और गिरने वाले हैं 12, लेकिन जो सबसे तेज चला वो था बीपीसीएल। एक तो नतीजे आए और उसके बाद नतीजे जैसे भी हो, लेकिन कंपनी ने कर दिया बोनस अलॉटमेंट का ऐलान और ये बोनस शेयर की खबर इस स्टॉक को ड्राइव कर गई 4.5% ऊपर। फिर हमने एनर्जी स्टॉक्स में खरीदारी देखी, जिसमें पावर ग्रिड और एनटीपीसी ये 2.5% उछले और ऑटोज तो खैर इस हफ्ते ही कमाल कर गए हैं। हीरो मोटोकॉर्प और आइशर मोटर्स दोनों ही स्टॉक्स आज फिर से चढ़ गए। निफ्टी लूजर्स में टीसीएस आज इसने दबाव डाला है बाजार पे, 1.5% नीचे रहा। सिप्ला, एलटीआईएम, कोटक बैंक और इन्फोसिस यहां पर दबाव ज्यादा देखने को मिला। एफएनओ गेनर्स में यूपीएल का नंबर आया, ये स्टॉक 7.5% उछला है। पॉलीकैप 6% ऊपर रहा पोस्ट रिजल्ट्स। मन्नापुरम 5% ज्यादा चढ़ गया। डॉक्टर लाल पाथ लैब 5.25% उछला है और वायदा कारोबार पे बीपीसीएल ने पकड़ बनाई। निफ्टी का ही टॉप गेनर है ये। एफएनओ लूजर्स में बिरला सॉफ्ट 3.5% टूटा। बैंक ऑफ बड़ौदा स्लिपेजेस ज्यादा आ गए हैं इस बार बैंक ऑफ बड़ौदा के और ये स्टॉक 3% टूट गया है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 2.5% नीचे रहा। एसीसी, एमजीएल ये दोनों स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में जेडब्ल्यूएल, जुपिटर वैगन्स पिछले 2 दिनों में ताबड़तोड़ भाग रहा है और आज के सत्र में रिटर्न आए 16%। बताओ, ऐसे बाजार में कोई स्टॉक आपको एक ही दिन में 16% का रिटर्न दे दे तो ये तो जादू है। और आज के सत्र में हो गया है तेज। अच्छा, जो तेज हो गया उसमें थोड़ा कॉशियस भी रही है, क्योंकि बाजार वैसा है नहीं इस समय। बाजार खुद ही बहुत इस समय हिचकोले खा रहा है। तो फिर अब इस हफ्ते तो खैर स्टार परफॉर्मर है जुपिटर वैगन्स। हिंदुस्तान जिंक 15.5% ऊपर रहा। एस्ट्रा माइक्रो आज के दिन 10% ऊपर रहा। विजया डायग्नोस्टिक 9.5% चढ़ गया। जिंदल वर्ल्ड, हनीवेल ऑटोमेशन ये सब स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली और जीएसडब्ल्यू एनर्जी का स्टॉक 7.25% ऊपर रहा। मिड कैप लूजर्स में इंटेलेक्ट 14.5% नीचे पोस्ट रिजल्ट्स। नतीजे बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आया और स्टॉक को तोड़ दिया। आईआरबी इंफ्रा 4.5% टूटा है। सूला विनयार्ड्स 4% से ज्यादा टूटा। होम फर्स्ट, एप्टेक, शोभा, क्रॉम्पटन ये सब स्टॉक्स नीचे बंद हुए हैं। आज जो तेजी बनी है, तेजी क्या निचले स्रोत से रिकवरी कही है इसे, क्योंकि ऑलरेडी तो टूट चुके हैं। तो एनर्जी स्टॉक्स ये एकदम से बाजार खुलते ही एक्टिव हो गए थे। तो बीपीसीएल तो निफ्टी का टॉप गेनर हुआ। इसके अलावा पावर ग्रिड, एनटीपीसी ये सब स्टॉक्स तेज, निफ्टी के टॉप गेनर्स। और ओएनजीसी, आईओसी, कोल इंडिया इन स्टॉक्स में निचले स्रोत से खरीदारी आई और रिलायंस इंडस्ट्रीज भी आज थोड़ा संभलता हुआ नजर आया। ऑटोज में हीरो मोटोकॉर्प, आइशर मोटर्स 2.25% उछले हैं। इसके अलावा अशोक लेलैंड, बॉश, बजाज ऑटो, मदरसन ये सब स्टॉक्स थे। टाटा मोटर्स के बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए हैं, उससे पहले स्टॉक 1.5% ऊपर है और इसका इंपैक्ट अब नतीजों का पड़ेगा। सोमवार को जब हम खुलेंगे तो टाटा मोटर्स बहुत क्लोजली ट्रैक होगा। मेटल्स, हिंदुस्तान जिंक गजब कर गया, ये स्टॉक आज 16% की छलांग लगा गया। वेदांता 4% ऊपर, हिंद कॉपर 4.25% ऊपर, स्टील अथॉरिटी, जेएसडब्ल्यू स्टील और नाल्को इन स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन तेजी की ओर था। फाइनेंशियल्स में चोला फाइनेंस 4% ऊपर, मुथूट फाइनेंस, आईसीआईसीआई प्रू, एचडीएफसी लाइफ ये स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट इंश्योरेंस कंपनी आज शुरुआती सत्र में ठीक प्रदर्शन कर रही थी, उसके बाद स्टेबल रिटर्न्स देती हुई नजर आई। आईडीएफसी, एसबीआई कार्ड, एलआईसी हाउसिंग ये स्टॉक्स जो हैं आज के सत्र में एक्टिव रहे। फार्मा, लाल पाथ लैब्स, टोरेंट फार्मा, एबॉट, ग्लेनमार्क ये सब स्टॉक्स में तेजी थी। सबसे ज्यादा चला है लाल पाथ लैब्स 5.25% ऊपर और टोरेंट फार्मा 3.25% ऊपर। इसके अलावा लॉरेस लैब्स, सिंजीन, इप्का लैब्स, मेट्रोपोलिस ये सब स्टॉक्स आज निचले स्रोत से पलटते हुए नजर आए। एफएमसीजी में आईटीसी 2% चढ़ गया। यहां पर भी मुद्दा यही कि निचले स्रोत से खरीदारी। एचयूएल 2.25% ऊपर रहा। इस हफ्ते अच्छा प्रदर्शन किया है एचयूएल ने। वरुण बेवरेजेस, रैडिको, कोलगेट, बलरामपुर चीनी और मैरिको में हल्के खरीदारी देखी। जो नहीं चला वो है आईटी वैसे ही पिट रहा है और इस बार भी टीसीएस, एलटीआईएम, इन्फोसिस, विप्रो, एलटीटीएस, एम्फेसिस ये सब स्टॉक्स आज ढीले पड़ गए। लेकिन जो चला वो था कोफोर्ज 4.25% ऊपर।
रियल एस्टेट स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। शोभा 3% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टी 2% नीचे, ब्रिगेड, डीएलएफ इन स्टॉक्स में गिरावट आई, लेकिन खरीदारी वाले भी हैं जिसमें ओबरॉय रियल्टी, प्रेस्टीज और फिनिक्स लिमिटेड 1% से 1.5% चढ़ गए। आज 2 आईपीओ बंद हो गए। आधार हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स है, 26.76 टाइम्स सब्सक्राइब होकर बंद हुआ है। प्राइस बैंड 300 से 315 रुपए प्रति शेयर का रखा गया था। 3000 करोड़ रुपए का इशू साइज था और सक्सेसफुली सब्सक्राइब हो गया। टीबीओ टेक का आईपीओ और भी बेहतर सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया, 86.63 टाइम सब्सक्राइब होता हुआ नजर आया है। आज ये बंद हो गया इशू। प्राइस बैंड 875 से 920 रुपीज प्रति शेयर का रखा गया था। 1550.81 करोड़ रुपए का इशू साइज था, बहुत ही अच्छे सब्सक्रिप्शन फिगर्स। अब आगे क्या होगा? 13 मई सोमवार को लोकसभा चुनाव का चौथा चरण है और हम अक्सर यही देख रहे हैं, पिछले कुछ बारियों का पैटर्न है जब से लोकसभा चुनाव शुरू हुए हैं कि चुनाव वाले दिन तो बाजार हिचकोले खाता है, लेकिन उससे एक दिन पहले हो सकता है कि एक पुल बैक बनता हुआ नजर आए। वो हुआ भी इस बार, एकदम से पुल बैक बनता हुआ नजर आया, लेकिन ये ना इस बार कॉन्फिडेंस उतना नहीं नजर आ रहा ट्रेडर्स का, क्योंकि बहुत धड़ल्ले से गए ना। पिछले कुछ दिनों से लगातार वन वे ट्रैक पे टूटते चले गए और इस हफ्ते देखो तो 420 पॉइंट्स निफ्टी नीचे, निफ्टी बैंक इस हफ्ते 1502 पॉइंट्स नीचे। कहाँ ऑल टाइम हाई लेवल्स पे दस्तक दे रहे थे, कहाँ एकदम से इतनी शार्प फॉल आ गई। तो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के रिजल्ट्स नजदीक आते चले जाएंगे ना, वैसे वैसे बाजार पे वोलेटिलिटी लगभग तय है कि बढ़ती हुई नजर आएगी। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि इस हफ्ते जो ऐसी दबाकर बिकवाली करी है तो एक इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गया मार्केट। निफ्टी ने फिलहाल 21,950 के लेवल पे टिकने की कोशिश की, संभलने की कोशिश की, और ये अभी पहली बार ही है, ऐसा नहीं कि बॉटम लग गया। तो 21,950 फॉर द टाइम भी, जब तक ये लेवल नहीं टूटता तो हम तो ये समझते हैं पिछले 2 दिनों से तो 21,950 टूटा नहीं, तो जब हम सोमवार को आएंगे तो 21,950 को बहुत अच्छी तरीके से हम क्लोजली वॉच करेंगे कि भैया ये लेवल ना टूटे, इसके ऊपर ऊपर ही रहे। पूरे हफ्ते के लिए भी यही वॉच करेंगे हम। तो अब भी अगर आप देखोगे तो 22,000 का जो आज के सत्र में लेवल था वो इसलिए इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि पुट राइटर्स बहुत एक्टिव थे। 22,000 की स्ट्राइक पे आज पुट राइटर्स दिखाई दे रहे थे, पुट राइटिंग हो रही थी, तो सपोर्ट मिल रहा था मार्केट को। और वैसे भी ये 21,900 22,000 इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि 20 हफ्तों की जो औसत है निफ्टी की वो 21,897 की है और अक्टूबर 2023 के बाद से हमने 20 हफ्तों की औसत निफ्टी पे नहीं तोड़ी। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और बाजार बहुत ही अहम पड़ाव पे है। अभी भी पॉइंट ये है कि 50 दिनों की औसत के तो नीचे चल रहे हैं, यानी कि 22,224 के लेवल के तो हम नीचे नीचे बने हुए हैं, तो हायर साइड पे सप्लाई भी आएगी। लेकिन इंडिया विक्स आज क्लोज हुआ है 18.47 के लेवल पे, 1.5% बढ़ा है। अगर ये कूल ऑफ हो गया ना तो बहुत राहत मिलेगी, लेकिन कूल ऑफ होने का भी कोई संकेत है नहीं, क्योंकि पिछली बार 2019 में लगभग 30 के लेवल पे चला गया था ये, तो अभी तो सिर्फ 18-19 के लेवल पे ही पहुंचा है। देखते हैं अगला हफ्ता यहाँ पर क्या इंडिया विक्स और तेज होता है कि नहीं, लेकिन ये जो वोलेटिलिटी बढ़ गई है, तनाव इससे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही इंडिया विक्स कम होगा वैसे बुल्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लेकिन फॉर द टाइमिंग नीचे जाएंगे तो खरीदारी आएगी, ऊपर आएंगे तो फिर बिकवाली होगी। बाजार हिचकोले जरूर खाएगा, काउंटर स्पेसिफिक रिएक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा और रिजल्ट जहां पर खराब आएंगे उनको पनिशमेंट मिलेगी। रिजल्ट जहां पर अच्छे आ गए तो बाजार उनको बहुत ही गजब का रिवॉर्ड दे रहा है। अच्छा, कुछ मैक्रो इवेंट्स भी हैं जिसमें सोमवार को भारत के सीपीआई महंगाई के आंकड़े हैं और उसके बाद 15 मई को बुधवार को यानी कि यूएस में अप्रैल सीपीआई महंगाई के आंकड़े आएंगे और 16 मई गुरुवार को जापान के Q1 जीडीपी के नंबर्स आने हैं। तो देखते हैं कि अगला हफ्ता कैसा रहता है। लेकिन अब चौथे चरण का इलेक्शंस और फिर उसके बाद जो बाजार में जिस तरीके की अटकलें और गर्मा गर्मी बढ़ गई है कि कितनी सीटें रूलिंग गवर्नमेंट को मिलेगी, ये सब फैक्टर्स जो है बाजार पे हावी रहेंगे। तो प्लीज थोड़ा कॉशियस रहिएगा। ये जो 10-15 दिन का जो टाइम है ना, इसको बस झेलना है बाजार को, और उसके बाद देखते हैं असल एक्शन जो बनेगा, रियल एक्शन, वो ऑब्वियसली जून के पहले हफ्ते में बनेगा। तब तक बाजार पे वोलेटिलिटी हावी रहेगी, तो पोजीशन साइज थोड़ी कम रखिए और अगर खरीदना ही है तो सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट कीजिए, उसी से ही फायदा होगा। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।